सीजन की शुरुआत मॉयरेन नामी एक आइस सेडाई से होती है। आइस सेडाई वो लोग हैं जो वन पावर की शक्तियों के मालिक हैं। इन शॉर्ट वो बुराई के खिलाफ लड़ते हैं। मॉयरेन हमें बताती है कि सदियों पहले ड्रैगन नामी एक शक्तिशाली आइस सेडाई ने सारे मेल्स आइस सेडाई के साथ मिलकर डार्क वन यानी शैतान को कैद करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। पर इस चक्कर में मेल आइस सेडाई करप्ट हो गए और अब जो भी मेल आइस सेडाई वन पावर की शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है वो पागल होके दुनिया में तबाही मचाना शुरू हो जाएगा। अब आइस सेडाई को पता चलता है कि डार्क वन एक बार फिर दुनिया के लिए खतरा बनके वापस आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन भी एक और जन्म लेके पैदा हो चुका है। अब बस इन्हें ड्रैगन को ढूंढना है ताकि वो फिर से डार्क वन का विनाश करके दुनिया को बचा ले। पर ड्रैगन को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि इस जन्म में वो औरत का रूप लेके भी पैदा हुआ हो सकता है। मॉयरेन अपने रक्षक लैन के साथ ड्रैगन को ढूंढने निकलने का फैसला करती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर मॉयरेन के पास जादुई शक्तियाँ हैं तो उसे रक्षक की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बताती चलूं कि आइस सेडाई के 7 ग्रुप्स हैं और रेड ग्रुप को छोड़ के बाकी सब आइस सेडाई अपने वार्डर या मेल बॉडीगार्ड के साथ ही रहती हैं। आइस सेडाई और इनके वार्डर का कनेक्शन सीधा वन पावर से कनेक्टेड है, यानी वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मॉयरेन जब तैयार हो रही थी तब हम उसे एक रिंग पहनते देखते हैं जो हर आइस सेडाई अपने ग्रुप के कलर वाली रूबी की रिंग पहने नजर आएगी। मॉयरेन को पता चला था कि 2 रिवर्स नामी विलेज में 4 ऐसे लोग हैं जिनमें से एक ड्रैगन रिबॉर्न हो सकता है, इसलिए वो लैन के साथ उस विलेज के लिए निकल जाती है। सीन्स 2 रिवर्स की विमेन सर्कल पे शिफ्ट होते हैं। ये कुछ खास शक्तियों वाली औरतें हैं जो आइस सेडाई तो नहीं है पर अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करती हैं। निनीव अपनी दोस्त एग्वीन को विमेन सर्कल का हिस्सा बनने के लिए सारे टेस्ट पास करने को कहती है, जो एग्वीन अच्छे से करके विमेन सर्कल का हिस्सा बन जाती है। एग्वीन के टेस्ट पास करने पर उसके दोस्त रैन, मैट और पेरिन एक पार्टी देते हैं। उसी दौरान वहाँ मॉयरेन लैन के साथ पहुँच जाती है, जिसे देख टाउन के लोग ज्यादा खुश नजर नहीं आते। पार्टी के बाद हम एग्वीन और रैन को साथ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों दोस्त से कुछ ज्यादा ही हैं। पर जब रैन को पता चलता है कि एग्वीन विमेन सर्कल की विजडम यानी लीडर बनना चाहती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि विजडम शादी बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वो बस अपनी जिंदगी लोगों की सेवा में निकाल देती हैं। बहुत से विजडम वन पावर की शक्तियाँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं, पर ये बहुत कम होती हैं। मॉयरेन निनीव से बात करने जाती है क्योंकि एक वही इस विलेज की नहीं है। उसे यहाँ की लास्ट विजडम कहीं और से लेके आई थी जो वन पावर को चैनल कर सकती थी, और इसीलिए निनीव वन पावर की शक्तियाँ सीखने के लिए आइस सेडाई के पास गई, पर उन्होंने इसे टेस्ट किए बगैर ही ठुकरा के वापस भेज दिया। तब से निनीव सब आइस सेडाई से नफरत करती है और मॉयरेन के किसी सवाल का सही जवाब नहीं देती। लैन मॉयरेन को वार्न करता है कि जल्द ही डार्क वन की आर्मी ट्रोलॉक्स इन विलेज पे हमला करने वाली है, पर इससे पहले मॉयरेन कुछ कर पाती रात को ट्रोलॉक्स विलेज पे हमला कर देते हैं, जिनसे विलेज के लोग बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। पेरेंट तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है कि वो गलती से अपनी वाइफ को ही ट्रोलॉक्स समझ के उस पे हमला करता जान से मार देता है। एक ट्रोलॉक्स निनीव को अपने साथ ले जाता है। मॉयरेन सिचुएशन हाथ से निकलते देख अपनी सारी ताकत लगा के ट्रोलॉक्स को मार तो गिराती है, पर एक ट्रोलॉक्स के वार से काफी जख्मी हो जाती है। ट्रोलॉक्स को हरा के मॉयरेन रेड, एग्वीन, मैट और पेरिन को बताती है कि उनमें से कोई एक ड्रैगन का रीबॉर्न है और यही वजह है कि ट्रोलॉक्स ने इस विलेज पे हमला किया, जो वो दोबारा भी कर सकते हैं। इसीलिए वो उन चारों को अपने साथ आइस सेडाई के शहर व्हाइट टावर चलने को कहती है। अपने प्यारों की सुरक्षा के लिए ये चारों मॉयरेन के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। सीन्स व्हाइट ग्लव नामी एक आर्मी पे शिफ्ट होते हैं जो वन पावर इस्तेमाल करने वाले हर इंसान को बुरा समझते हुए उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं, और उनमें से एक आदमी आइस सेडाई की विमेन को मार के उसकी रिंग्स अपने पास रख लेता है। ट्रोलॉक्स की एक बड़ी आर्मी मॉयरेन और इन सब के विलेज से निकलने पर इनका पीछा करना शुरू हो जाती है। उनसे बचने के लिए मॉयरेन दरिया से जाने का फैसला करती है। वो वहाँ के इकलौते बोट चलाने वाले को मना के उसके साथ रिवर की दूसरी तरफ चली जाती है, और फिर ट्रोलॉक्स को उसके पीछे आने से रोकने के लिए वो उस बोट और उसको चलाने वाले को पानी में डुबा के मार देती है। एक जगह रात गुजारने के लिए रुकने पर सबके सोने के बाद मॉयरेन एग्वीन को अलग ले जाके बताती है कि उसकी हवा को सुनने की शक्ति की वजह से उसमें आइस सेडाई बनने की क्षमता है, जिसके बाद एग्वीन मॉयरेन की सुनते हुए थोड़ी सी वन पावर को चैनल कर लेती है। वहीं रैंड एकदम नींद से जाग उठता है और उसे अपने मुंह में कुछ महसूस होता है, जो निकालने पर वो देखता है कि ये एक मरी हुई चिमगादड़ है। उसके बाद रैंड को अपने सामने एक अजीब रेड आइज वाला इंसान खड़ा
खड़ा नजर आता है, पर बाद में रिवील होता है कि ये सब सिर्फ रैंड का डरावना ख्वाब था और कुछ नहीं, जो वो फौरन अपने दोस्तों को जाके बताता है। हैरानी की बात ये थी कि उन्हें भी सेम यही सपना आया था और उन सब के आसपास बहुत सी मरी हुई चमगादड़ें पड़ी हुई थी। रैंड को लगता है कि ये सब मॉयरन का किया धरा है, पर फिर उसके दोस्त उसे मॉयरन से कोई भी बदतमीजी करने से रोक लेते हैं, क्योंकि एक वही इस वक्त इन्हें जिंदा रख सकती है। इन सब के आगे बढ़ने पर लैन इन्हें बताता है कि आगे इनका सामना व्हाइट ग्लव से हो सकता है, जिस पर मॉयरन अपनी रिंग उतार के लैन को दे देती है। आगे व्हाइट ग्लव इन्हें रोक लेते हैं, जिन्हें मॉयरन ये कहती है कि वह अपनी बहनों से मिलने जा रही है। वो बहुत हद तक उनका शक खुद से खत्म कर लेती है, पर एक व्हाइट ग्लव जिसके पास सारी मरी हुई आइस सेडाई के रिंग्स हैं, वो इन्हें रोक लेता है, जिस पर मॉयरन इनका ध्यान भटकाने के लिए इन्हें अपना ट्रोलॉक्स की तरफ से मिला हुआ जख्म दिखा के वहाँ से निकल पड़ती है। आगे बढ़ने पर मॉयरन की हालत खराब होने लगती है, पर वो खुद अपना इलाज नहीं कर सकती। इसके लिए उसे एक और आइस सेडाई की मदद चाहिए। रात सबके सोने पर एग्वीन देखती है कि ट्रोलॉक्स इनके करीब आ गए हैं, जिस पर उनसे बचने के लिए लैन मॉयरन के मना करने के बाद भी इन्हें एक सुनसान और वीरान सिटी में ले जाता है, जहाँ के लोग बहुत साल पहले एक हादसे में मर गए थे और तब से कुछ अजीब ताकतों की वजह से वो शहर ऐसे ही वीरान पड़ा है। यहाँ तक कि ट्रोलॉक्स भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। अंदर पहुँच के लैन सबको वहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना करता है, पर ऐसा हो सकता है कि मूवीज या सीरीज में हीरो हीरोइन को जैसा बोले वो वैसा ही करे, इसीलिए सबको मुश्किल में डालने के लिए मैट वहाँ एक नाइफ उठा लेता है। उसके ऐसा करते ही एक शैडो इन पे हमला कर देता है, जिसके साथ कांटेक्ट में आते ही वहाँ मौजूद चीज या इंसान एशेस में बदल जाएंगे। अब ये सब उस शैडो से बच के निकलने में तो कामयाब हो जाते हैं, पर इस चक्कर में वो सब 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। लैन और मॉयरन एक तरफ, रैंड और मैट एक तरफ और एग्वीन और पेरिन अलग हो जाते हैं। लैन मॉयरन के साथ जंगल में था कि पीछे से कोई उसकी गर्दन पे नाइफ रख देता है। वो और कोई नहीं बल्कि नीनीव थी, जो ट्रोलॉक्स से बच के अपने दोस्तों को ढूंढते इनके पीछे आ गई थी। ये दिखाने के लिए कि नीनीव ट्रोलॉक्स से कैसे बची, सीन्स पास्ट में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ट्रोलॉक्स जंगल में पहुँच के अपने जख्मी साथी को मार के खाना शुरू हो जाता है, जिस बात का फायदा उठा के नीनीव उससे बच के पॉन्ड में जा छुपती है और ट्रोलॉक्स के उसके पीछे आने पर बहुत ही चालाकी और बहादुरी से उसे मारती वहाँ से भाग निकलती है। यहाँ प्रेजेंट में लैन नीनीव को बताता है कि अगर उसे अपने दोस्तों को ढूंढना है तो उसे मॉयरन की जान बचानी होगी, पर नीनीव ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पर लैन उसे बेहोश कर देता है। सीन्स रैंड और मैट पे शिफ्ट होते हैं, जो वापस घर जाने के बजाय व्हाइट टावर ही जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था उनके दोस्त उन्हें वहीं मिलेंगे। वहाँ एग्वीन और पेरिन किसी ठंडी जगह पे ठंड से कांप रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से ही, पर आग लगा के खुद को कुछ गर्म करने के बाद वो दोनों भी व्हाइट टावर ही जाने का फैसला करते हैं। नीनीव होश में आने पर लैन से डील करती है कि अगर वो मॉयरन की जान बचा लेगी तो लैन को उसके हर सवाल का जवाब देना होगा, जो लैन मान जाता है। सीन्स पेरिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसे एक अजीब ख्वाब आता है कि एक वुल्फ उसकी बीवी की डेड बॉडी खा रहा है और वही रेड आइज वाला इंसान पास खड़ा ये सब देख रहा होता है, जिस पर डर के पेरिन उठ जाता है। एग्वीन और पेरिन देखते हैं कि बहुत से वुल्फ्स ने उन्हें घेरा हुआ है, जिनसे डर के दोनों जंगल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वुल्फ्स इनका पीछा नहीं करते, ऐसे जैसे वो उन्हें बस रास्ता दिखा रहे हों। वही रैंड और मैट एक सिटी पहुंचते हैं, जिसके गेट पे इन्हें एक डेड बॉडी लटकी नजर आती है। उसे देख दोनों डर तो बहुत जाते हैं, पर इनके पास उस सिटी के अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। एक लोकल क्लब में जाके एक आदमी मैट की पॉकेट मार के उसके सारे पैसे चुरा लेता है, जो उस चोर से वहाँ का म्यूजिशियन ले लेता है, पर इन दोनों को वापस नहीं करता। अब जब इनके पास कोई पैसे नहीं थे तो ये दोनों बार की मालकिन के लिए काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बदले वो इन्हें रहने की जगह देगी। सीन्स लैंड पे शिफ्ट होते हैं, जो समझ गया था कि नीनीव मॉयरन का इलाज नहीं कर सकती, उन्हें किसी 1 पावर चैनलर की जरूरत है, इसीलिए वो नीनीव को मॉयरन के पास छोड़ के मदद ढूंढने निकल जाता है। वहाँ एग्वीन और पेरिन को एक कबीला मिलता है, जिसके लोग इन्हें अच्छे से वेलकम करते हुए आराम करने की जगह और खाना देते हैं। लैन को मदद मिल जाती है, पर वहाँ तक जाने के लिए मॉयरन को कुछ सफर करना था और उसे उस सफर के काबिल नीनीव की मेडिसिन बना देती है। रात को क्लब की मालकिन रैंड के साथ फ्लर्ट की कोशिश करती है, पर रैंड के उसे लिफ्ट ना करवाने पर वो अपनी असलियत दिखा देती है। असल में वो डार्क वन की आर्मी से थी, जिस पर रैंड उसे जान बचा के वहाँ से निकल के मैट के पास पहुँचता है। वो औरत उन दोनों पे हमला करने ही लगती है कि म्यूजिशियन वहाँ आके उन दोनों को बचाता अपने साथ चलने को कहता है। अब जबकि उसने इन दोनों की जान बचाई थी तो
दोनों उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। लैन मॉयरिन को लिए जंगल में कुछ रेड आइस सेडाई के पास जाता है, जिनकी लीडर लैंड्रिन मॉयरिन को कहती है कि उसने आने में देर कर दी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ड्रैगन रिबॉर्न को पकड़ लिया है। लेकिन बाद में रिवील होता है कि वो असल ड्रैगन रिबॉर्न नहीं है। उससे पहले भी बहुत से मेल आइस सेडाई ने खुद को ड्रैगन रिबॉर्न बता के दुनिया पे कब्जा करने की कोशिश की है और ये वाला बंदा लोगैन भी यही कर रहा है। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं जहाँ लोगैन अपनी ताकतों से गिल्डन सिटी को अपने कब्जे में कर लेता है, पर वो वहाँ के राजा को मारने के बजाय उसके जख्म ठीक करके उसे अपनी टीम में कर लेता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि लोगैन भी वन पावर चैनल करने की वजह से करप्ट हो चुका है और उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं, यानी वो चीजें और आवाजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही वजह है कि वो ताकत के नशे में खुद को ड्रैगन रिबॉर्न बता रहा है। सीन्स वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ दो ताकतवर आइस सेडाई के लिए भी लोगैन को कैद रखना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। तभी मॉयरिन भी अपना जख्म ठीक करवा के वहाँ पहुँच जाती है। अब बस इन सबको उसे आइस सेडाई के शहर लेके जाना है। सीन्स एग्विन और पेरिन पे शिफ्ट होते हैं जो उन कबीले के लोगों के साथ ही व्हाइट टावर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ रैन को म्यूजिशियन बताता है कि मैट ने उस सिटी से जो नाइफ उठाई थी उसके अंदर भी काली शक्तियाँ हैं और मैट अब उनके काबू में आ चुका है, इसलिए रैन को अपना ख्याल रखना होगा। रात रैन को फिर से अजीब सपना आता है जिसमें वो उसी रेड आइज वाले आदमी को देखता है। होश में आने पर वो देखता है कि मैट गायब है और किसी ने जिस घर में वो लोग रह रहे थे उस घर के सब लोगों को मार डाला है। मैट उन्हें वही नाइफ लिए खड़ा नजर आता है जिस पर रैन को लगता है कि ये सब करने वाला वो है, पर तभी उनकी नजर एक ट्रोलॉक्स पे पड़ती है जिससे म्यूजिशियन लड़ाई शुरू कर देता है। ये दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकलते हैं। सीन्स आइस सेडाई के कैंप पे शिफ्ट होते हैं जहाँ लोगैन की आर्मी हमला कर देती है। अब बाहर सब आइस सेडाई और उनके वार्डर्स लोगैन की आर्मी से लड़ने में लगे हुए थे। वहीं अंदर लोगैन अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके जेल को पिघलाता आजाद हो जाता है, जिसे मॉयरिन देख लेती है। उससे कुछ ही बातें करके मॉयरिन को अंदाजा हो जाता है कि ये कोई ड्रैगन रिबॉर्न नहीं बल्कि पागल आइस सेडाई है। ऊपर से उसकी एज भी बहुत ज्यादा थी और भविष्यवाणी के हिसाब से ड्रैगन रिबॉर्न इस वक्त एक टीनेजर है। मॉयरिन अकेली तो लोगैन का सामना नहीं कर सकती थी, इसीलिए दो और आइस सेडाई उसकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। पर ये तीन आइस सेडाई मिलके भी लोगैन के सामने कुछ नहीं थी। ये देख उनमें से एक अपनी साथियों को बचाने के लिए सैक्रिफाइस देते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठती है। उसके मरते ही उसके वार्डन को एहसास हो जाता है जो गुस्से में कैंप के अंदर पहुंच के लोगैन पे हमला करता है, पर उल्टा वो लोगैन के ऊपर बनाई आइस सेडाई की शील्ड को तोड़ता उसे आजाद कर देता है, जिस पर लोगैन वहाँ मौजूद सब लोगों को बुरी तरह जख्मी कर देता है। तभी वहाँ निनीव पहुँचती है जो सबको जख्मी देख गुस्से में एक जबरदस्त तरीके से वन पावर को चैनल करती है, जिससे वहाँ एक बहुत ब्राइट व्हाइट लाइट निकलती है जिससे सब एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उस लाइट को देख लोगैन को एहसास हो जाता है कि वो कोई ड्रैगन रिबॉर्न नहीं है, पर निनीव के पास इतनी ताकत कहाँ से आई ये कोई नहीं समझ पाता है। फिर रेड आइस सेडाई ठीक होके लोगैन के मजीद नुकसान करने से पहले अपनी बाकी सारी पार्टनर्स के साथ मिलके फौरन लोगैन के अंदर से वन पावर की शक्तियाँ ले लेती हैं, जिसके बाद वो एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं रहता है। लोगैन की आर्मी के साथ फाइट में बहुत से आइस सेडाई और उनके वार्डर जान से चले गए, जिस पर लोगैन को हरा के ये सब उन्हीं का फ्यूनरल करते नजर आते हैं। फ्यूनरल के बाद ये सब लोगैन को लिए व्हाइट टावर की तरफ निकलते हैं और एक लंबा सफर तय करके फाइनली वहाँ पहुँच जाते हैं। सीन्स रैंड और मैट पे शिफ्ट होते हैं जो म्यूजिशियन के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते हुए व्हाइट टावर पहुँच जाते हैं, पर मैट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। व्हाइट टावर के अंदर जाने से पहले दोनों रेस्ट के लिए रुक जाते हैं। वहीं मॉयरिन निनीव को कुछ टाइम के लिए आइस सेडाई के सामने आने से मना कर देती है क्योंकि पहले से ही सब उसकी शक्तियों पे बात कर रहे थे, पर निनीव मॉयरिन की सुनने के बजाय उसके जाते ही व्हाइट टावर की टूर पे निकल जाती है। सीन्स एग्विन और पेरिन पे शिफ्ट होते हैं जिन्हें कबीले के लोग बिल्कुल व्हाइट टावर के बाहर ले जाते ही हैं कि उनके सामने व्हाइट ग्लव आ जाते हैं और वही रिंग्स वाला आदमी ईमॉन एग्विन और पेरिन को पहचान लेता है। वो फौरन अपने आदमियों को इन दोनों को पकड़ने का ऑर्डर देता है। ये देख कबीले के लोग इन्हें बचाने के लिए व्हाइट ग्लव की आर्मी से लड़ने लगते हैं, पर फिर भी ईमॉन उन दोनों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। वो इन दोनों को पकड़ के अपने साथ अपने कैंप ले जाता है जहाँ वो इन दोनों को बांध के एग्विन के आगे एक शर्त रखता है कि उसे वन पावर को चैनल करना होगा। अगर रात तक एग्विन ने वन पावर को चैनल ना किया तो वो पेरिन को मार देगा, और अगर उसने वन पावर को चैनल कर लिया तो वो पेरिन को छोड़ के उसे जान से मार डालेगा। रात होने पर जब
एग्वीन वन पावर को चैनल नहीं कर पाती तो एमॉन पेरेंट को टॉर्चर करना शुरू हो जाता है। तभी एकदम पेरेंट की आंखें चमकने लगती हैं और उसके फौरन बाद उस कैंप में वुल्व्स हमला कर देते हैं, जिस बात का फायदा उठा के एग्वीन वन चैनल का इस्तेमाल करते हुए पेरेंट को आजाद करवाती है। फिर वो दोनों एमॉन को जख्मी करते उसके पास मौजूद सब आइस सेडाई के रिंग्स लिए कैंप से निकल जाते हैं, पर वो दोनों देखते हैं कि वुल्व्स उन दोनों के अलावा वहाँ सब पे हमला कर रहे हैं, जैसे पेरेंट के पास वुल्व्स को कंट्रोल करने की ताकत हो। सीन्स रैंड पे शिफ्ट होते हैं, जिसे लाइब्रेरी में लॉयल नामी एक आधा क्रीचर और आधा इंसान मिलता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सारे आइस सेडाई लोगैन को लिए व्हाइट टावर की तरफ जा रही थी। तभी उसकी हालत देख मैट रैंड से कहता है कि अगर उनमें से कोई भी ड्रैगन रिबॉर्न निकला तो वो अपनी साथी का लोगैन वाला हाल नहीं होने देंगे। लॉयल व्हाइट टावर की तरफ जा सकता था, इसलिए वो रैंड के खातिर वहाँ से निनीव को बुला के ले आता है। रैंड मैट की हालत की वजह वन पावर की शक्तियों को समझ रहा था, इसीलिए वो उसे व्हाइट टावर ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सीन्स पास्ट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम एक बच्ची को उसके फादर के साथ फिशिंग करने के बाद घर जाता देखते हैं। तभी वो बच्ची बहुत कमाल तरीके से वन पावर को चैनल करती है। घर पहुँच के वो दोनों देखते हैं कि विलेज के लोगों ने उनका घर जला दिया है और ये सब उस बच्ची की शक्तियों की वजह से था। इसीलिए उसकी जान बचाने के लिए उसके फादर उसे वहाँ से भगा देते हैं और वो जाते जाते रोते हुए अपने फादर से वादा करती है कि एक दिन वो दुनिया में अपना आप मनवा के रहेगी। सीन्स प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो बच्ची और कोई नहीं बल्कि आइस सेडाई की लीडर स्वान है, यानी उसने अपना आप मनवा लिया है और इस वक्त वो सब भी शक्तिशाली है। स्वान सब आइस सेडाई को बुला के लुगैन का फैसला करती है। तभी लुगैन आइस सेडाई के बारे में गलत बातें करके स्वान को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मौत की सजा सुना दे, पर स्वान उसकी चाल समझ जाती है और वो ये भी जानती है कि लुगैन के लिए वन पावर के बगैर जिंदगी मौत से बहुत बड़ी और गंदी सजा है, इसीलिए वो उसे जिंदा कैद में रखने की सजा सुना देती है। लुगैन के बाद स्वान लुगैन को यहाँ लाने वाली आइस सेडाई को बुला लेती है, क्योंकि उसने लुगैन को वन पावर से अलग किए बगैर यहाँ लाने का ऑर्डर दिया था, पर ये लोग ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो इन्हें भी सजा देने का फैसला करती है। रेड आइस सेडाई अपने आप को सजा से बचाने के लिए स्वान का ध्यान मॉयरेन की तरफ लगा देती है और स्वान को निनीव जैसी ताकतवर वन पावर चैनलर का बताती है, जिसे मॉयरेन यहाँ लाई है। फिर उसका कहना था कि मॉयरेन इतने सालों से व्हाइट टावर से बाहर डार्क वन की आर्मी पे स्पाई कर रही है, तो उसे टू रिवर विलेज पे ट्रोलोक्स के हमले का कैसे पता नहीं चला। जब स्वान मॉयरेन से इन सवालों का जवाब मांगती है तो इस डर से कि बाकी सबको भी उन चारों में से किसी के ड्रैगन रिबॉर्न होने का पता चल जाएगा, मॉयरेन कुछ नहीं बोलती है, जिस पर स्वान को गुस्सा आ जाता है और वो कल मॉयरेन की पेशी करने का फैसला करती है। मॉयरेन को यकीन है कि अब उसके पास व्हाइट टावर में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए वो लैन को फौरन उन चारों को ढूंढने का ऑर्डर देती है, जिस पर लैन उसे मैट और रैंड के पास ले जाता है, जहाँ मॉयरेन को पता चल जाता है कि मैट की ये हालत उस नाइफ की वजह से है, जिस पर वो मैट के अंदर की डार्कनेस को वापस उस नाइफ में कैद करके टॉम की जान बचा लेती है। जिसके बाद वो एक येलो आइस सेडाई की मदद से एग्वीन और पेरेंट के पास पहुँचती है, जहाँ एग्वीन उसे अपने साथ होने वाला सारा हादसा बता के सारी आइस सेडाइज की रिंग वापस करती है। रात मॉयरेन स्वान से मिलने जाती है, जहाँ हम पे रिवील होता है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं और बहुत टाइम से अफेयर चला रही हैं। वहाँ अकेले में मॉयरेन स्वान को ड्रैगन रिबॉर्न और उसके चारों ऑप्शंस का बता देती है। निनीव की शक्तियाँ देख उसे वो ड्रैगन रिबॉर्न लग रही है, पर उसकी एज भविष्यवाणी के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है, पर उसे ये भी लगता है कि वो चारों ही ड्रैगन रिबॉर्न के अवतार हो सकते हैं, पर ये भी भविष्यवाणी के खिलाफ था। इसलिए स्वान मॉयरेन को इन सब को लिए आई ऑफ द वर्ल्ड जाने को कहती है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से उसे ड्रैगन और आई ऑफ द वर्ल्ड के सपने आ रहे थे। आई ऑफ द वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पिछले ड्रैगन ने डार्क वन को कैद किया हुआ है। वो मॉयरेन को इन सब को वहाँ ले जाके डार्क वन से लड़ने को कहती है। इसमें बाकी 3 की मौत हो सकती है, पर ये सोचने का अभी इनके पास टाइम नहीं था। अगले दिन मॉयरेन एग्वीन और निनीव को स्वान से मिलवाने ले जाती है, जहाँ स्वान निनीव को मॉयरेन के साथ जाके उसकी मदद करने को कहती है, जिसके बाद स्वान मॉयरेन की सुनवाई में उसे व्हाइट टावर से निकाल देती है ताकि किसी भी आइस सेडाई को उनके प्लान का पता न चल सके। मॉयरेन सुनवाई के
बाद लैन, लॉयल और बाकी पांचों के साथ एक दरवाजे के सामने पहुंचती है, जहां लॉयल के बनाए हुए पोर्टल के दरवाजे से ये इन सबको सीधा आई ऑफ द वर्ल्ड ले जाना चाहती है। जैसे ही सब दरवाजे के अंदर जाते हैं तो मैट को बाहर खड़ा पाते हैं, जो उनके साथ जाने से इनकार करता बाहर ही खड़ा रह जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। सीन्स पास में एक वॉर पे शिफ्ट होते हैं, जहां एक औरत बहुत ही बहादुरी से प्रेग्नेंट होने के बाद भी अपने सारे दुश्मनों को मारती हुई बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है कि उसका एक दुश्मन उस पे तलवार तान देता है। सीन्स वापस प्रेजेंट पे शिफ्ट हो जाते हैं, जहां ये सब अब मैट के बगैर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि मॉयरन को लगता है कि अगर वो ड्रैगन रिबॉर्न है भी तभी उसे डार्क वन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें डार्कनेस का अभी भी असर है और वो बड़े आराम से डार्क वन की बातों में आ सकता है। पोर्टल का दूसरा दरवाजा ढूंढते हुए इन पे एक ट्रोलॉक्स हमला कर देता है, जिसे हराने के लिए गलती से एग्विन वन पावर का इस्तेमाल कर लेती है, जिसके इस्तेमाल से लॉयल ने इन्हें इस पोर्टल के अंदर मना किया था, जिस पर पोर्टल के अंदर मौजूद एक ताकत इनके माइंड से खेलने लग जाती है, जो देखते हुए निनीव अपनी पावर से इन सब को बचाती है और मॉयरन पोर्टल का दूसरा गेट ढूंढ के इन सब को लिए वहाँ से निकाल ले जाती है। जिसके बाद आई ऑफ द वर्ल्ड पहुँचने से पहले इन्हें लैंड की सिटी जाना था। वहाँ पहुँच के मॉयरन और उसके साथ ही लॉर्ड एगिलमार और उसकी बहन एल्मेंड्रेडा से मिलते हैं, जिन्हें वो पोर्टल के दरवाजे की प्रोटेक्शन बढ़ाने को कहती है, क्योंकि ट्रोलॉक्स भी अब उसे इस्तेमाल कर रहे थे। फिर मॉयरन इन सब को बताए बगैर एक ज्योतिषी के पास ले जाती है, पर वो भी इनमें से ड्रैगन रिबॉर्न कौन है पता नहीं लगा पाती है। रात मॉयरन इन सब के फोर्स करने पर कन्फेस कर लेती है कि वो ड्रैगन रिबॉर्न के बारे में जानने के लिए इन्हीं ज्योतिषी के पास ले गई थी, और ये भी कि ड्रैगन रिबॉर्न के अलावा बाकी सब आई ऑफ द वर्ल्ड में मारे जाएंगे। ये सुन के सब गुस्से में आ जाते हैं और मुफ्त की कुर्बानी बनने से इनकार कर देते हैं, पर मॉयरन को अभी भी यही लगता है कि इन्हें उसके साथ आई ऑफ द वर्ल्ड चलना चाहिए और अपना फैसला करने के लिए वो इन सब को कल सुबह का वक्त देती है। जिसके बाद रैंड और एग्विन साथ वक्त गुजारते हैं, जहाँ दोनों फैसला करते हैं कि आई ऑफ द वर्ल्ड से जिंदा वापस आके वो दोनों व्हाइट टावर जाएंगे, जहाँ एग्विन एस सेडाई बनेगी और रैंड उसका वार्डर। रात एकदम फिर रैंड को अजीब सपने आने लगते हैं, जहाँ वो अपने फादर को अजीब बातें करता सुनता है। फिर वो अपना शक दूर करने के लिए उसी ज्योतिषी के पास जाता है, जो उस पे रिवील करती है कि वो ड्रैगन रिबॉर्न है और वो अपने फादर का असली बेटा नहीं, बल्कि उसके फादर उसे एक वॉर से लेके आए थे, वही वॉर जिसके सीन हमने पास्ट में जाके देखे थे। वहाँ उस प्रेग्नेंट औरत का बच्चा यानी रैंड को लेके वही आदमी इस विलेज में आ गया। रैंड ये जान के फौरन मॉयरन के पास जाता है और ये दोनों बाकी लोगों की जान खतरे में डालने के बजाय अकेले ही आई ऑफ द वर्ल्ड के लिए निकल जाते हैं। सीन्स पास्ट में पुराने ड्रैगन पे शिफ्ट होते हैं, जो आइस सेडाई की फीमेल लीडर के साथ डार्क वन को कैद करने की प्लानिंग कर रहा था, पर फीमेल आइस सेडाई उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि उसके हिसाब से वन पावर की मदद से डार्क वन को कैद करना रिस्क है, ऐसे वो वन पावर को टच करके करप्ट कर सकता है। पर ड्रैगन ने उसकी एक नहीं सुनी और मेल आइस सेडाई के साथ ही डार्क वन को कैद करने चला गया। फिर हुआ क्या, वही जो फीमेल आइस सेडाई ने कहा था। ड्रैगन की इस एक गलती से दुनिया 1000 साल पीछे चली गई और उनका शहर एक सुनसान जंगल में बदल गया, जिसे पार करके अब रैंड और मॉयरन डार्क वन के पास जा रहे थे। डार्क वन के जेल तक जाने से पहले ये दोनों रेस्ट करते हैं, जहाँ ड्रीम में रैंड को डार्क वन नजर आता है, जो मॉयरन को मार के रैंड को मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है। पर इससे पहले रैंड पे उसकी बातें असर करे, रैंड खुद को मार के सपने से बाहर आ जाता है। मॉयरन के बहुत पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताता है। फिर मॉयरन रैंड को एक स्टैचू देती है और बताती है कि इसमें 100 मेल एस सेडाई की ताकत है। रैंड को डार्क वन के सामने जाके इसी से वन पावर को चैनल करना है, जिस पर वो आसानी से डार्क वन को हराने में कामयाब हो जाएगा। आई ऑफ द वर्ल्ड में पहुँच के रैंड को अपने पुराने जन्म के विजन आने लगे, पर ड्रैगन और डार्क वन के बीच असल में क्या हुआ वो इस बारे में सही से नहीं जान पा रहा था। इसीलिए वहाँ बना एक बड़ा सा सर्कल नजर आने पर रैंड उसे टच करता है, जिस पर उसे अपने और एग्विन के फ्यूचर और अच्छी फैमिली के विजन आना शुरू हो जाते हैं। रैंड को ये अच्छा फ्यूचर दिखा के डार्क वन उसे मैनिपुलेट करता अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। वही विजन से बाहर डार्क वन मॉयरन की पावर्स को ब्लॉक कर देता है, ताकि वो रैंड की मदद ना कर पाए। लेकिन वो रैंड को मैनिपुलेट नहीं कर पाया और आखिरी मिनट पर रैंड ने वन पावर को चैनल करना शुरू कर दिया, जिस पर वो रियल वर्ल्ड में भी होश में आ गया और अपनी शक्तियों से डार्क वन को कैद कर दिया। सीन्स लैंड के सिटी पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ ट्रोलॉक्स की एक बड़ी आर्मी अटैक कर देती है और ये सब उन्हीं से लड़ने लग जाते हैं। पर ट्रोलॉक्स सारे मेल सोल्जर्स को मार के सिटी में एंटर कर जाते हैं। ये देखते हुए एल्मेंड्रेडा, एग्विन, निनीव और बाकी फीमेल वन पावर चैनलर्स के साथ मिलके उन्हें
उन्हें रोकने की कोशिश में लग जाती हैं, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती हैं। पर ट्रोलॉक्स की आर्मी को मार के उसके लिए रुकना मुश्किल हो गया और इतनी ज्यादा वन पावर की शक्तियाँ इन सबको अंदर से जला के मारना शुरू हो गयी। ये देखते हुए निनीव एग्वीन को लूप से अलग करके उसकी जान बचा लेती है, पर खुद मारी जाती है। रैंड अपने अंदर वन पावर इस्तेमाल करने की वजह से पागलपन महसूस करने लगा था, इसलिए वहाँ से चला जाता है और जाते जाते मॉरिन से यही कहता है कि वो उसके दोस्तों को यही बोले कि इस बैटल में वो मारा गया था, ताकि वो उसे ढूंढते हुए उसके पीछे न आए। उसके जाते ही वहाँ लैन आता है, जिससे मॉरिन बताती है कि डार्क वन ने उसकी सारी पावर्स ले ली हैं और ये भी कि ये जंग तो अभी शुरू हुई है। वहीं एग्वीन रोते रोते एकदम वन पावर चैनल करके निनीव को जिंदा कर लेती है। लास्ट सीन्स में हम एक वन पावर की आर्मी को समंदर से होते हुए कहीं जाते देखते हैं, जो अपनी पावर से समंदर में तूफान ले आती हैं और इसी सस्पिशियस मोमेंट पे सीजन खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।